स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट। स्टूडेंट, अगर आप गणित का पेपर देने गए और गणित के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो गणित के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यार बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं और इस साल भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास 2026 का या आप लोगों का एक पेपर है गणित का, और इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए। मेरे प्यार बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं। अगली साल मैंने वीडियो बनाया था मेरे प्यार बच्चों, 1 मिलियन बच्चों ने प्यार दिया था। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देख गए थे मेरे प्यार बच्चों, और 10 लाखों में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर, बिल्कुल जो तरीका आपने बताया था, हम हर साल गणित में फेल हो रहे थे, लेकिन इस ट्रिक के मदद से मेरे प्यार बच्चों आप भी पास हो जाओगे जैसे वो सारे बच्चे पास हुए हैं। तो बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। मात्र यह 3 ट्रिक आप लोगों को जान लेना है और टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। कभी जिंदगी में मेरे प्यार बच्चों आप फेल नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं खुद। आप लोगों को जब वीडियो समाप्त होगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप किसी भी पेपर को, गणित का पेपर हो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, कोई भी पेपर अगर आप लोगों के सामने आता है तो मेरे प्यार बच्चों आप 100 में कम से कम आप 70 से लेकर 75 नंबर स्कोर करके चले आओगे, इस बात की गारंटी है। मेरे प्यार बच्चों, जो बच्चे गणित नहीं पढ़ पाए हैं, उनके पास समय कम है, इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना। और मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं, वो ट्रिक जिसे देखकर नंबर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो इसको मैं साइड करता हूं। और सबसे पहले ये आप लोग देख पा रहे हैं गणित का पेपर है मेरे पास 2026 बोर्ड का। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद इस पेपर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हल करना। देखिए, गणित के पेपर में, मैथ का जो पेपर आता है, 2 कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। मेरे प्यार बच्चों, दावा करता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते हो गणित में। अगर मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में 2 कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक बनता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। 2 टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आता है, एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दूसरा आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। और दोनों ही प्रश्नों के मेरे प्यार बच्चों में ट्रिक लेकर आ गया हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें कॉमन है जो कि आप लोगों को याद करना है। जैसे पहला चीज है, यह चीज है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके पेपर में आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आते हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होता है। तो ट्रिक नंबर पहला यह कहता है कि अगर इन 4 ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको दिखे ए और बी, और कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखे कि ए और बी, तो आंख बंद करके आप उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। यह है आपका पहला ट्रिक, जेन्युइन ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा ट्रिक यह कहता है कि अगर इन 4 ऑप्शनों में से कहीं पे भी अगर ऑप्शन दिखे है कि इनमें से सभी, और 4 ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन देखे कि इनमें से सभी, तो आपको उसी वाले ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक करके जाना है, इनमें से सभी वाले ऑप्शन पे। इसके बाद तीसरा ट्रिक ये कहता है कि अगर 4 ऑप्शनों में से आ जाए कोई भी एक ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं, आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, तब क्या करोगे, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आओगे। अब ये 3 ट्रिक हैं। अगर इन 4 ऑप्शनों में से कोई भी 3 ऑप्शन में दिखा, जो 3 ट्रिक मैंने बताया हूं, चाहे वो ए और बी दिखे, चाहे वो इनमें से सभी दिखे, चाहे वो इनमें से कोई नहीं दिखे, तो आपको इन्हीं वाले ऑप्शनों पे क्लिक करके आना है। अब चौथा ट्रिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चौथा ट्रिक है 4 ऑप्शन अगर अलग आ जाएं, 4 अगर अलग हो तब क्या करोगे। 4 ऑप्शन अगर अलग हो, अगर इन तीनों में से कोई ना हो, 4 ऑप्शन अगर अलग हो, अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन एक 5 दे दिया, एक आपका -5/3 दे दिया, एक आपका 8 दे दिया, एक आपका 1/6 दे दिया, इस तरह अगर ऑप्शन आ जाता है तब क्या करोगे। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, और ये ऑप्शन सी हो गया, और ये ऑप्शन डी हो गया। मान लीजिए कोई भी प्रश्न का ऑप्शन इस तरह बन जाए, और जो कि 90% ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं। 10% ऑप्शन इन तीनों में से आपको देखने को मिलेगा गणित में, अन्यथा 90% 4 ऑप्शन अलग होते हैं। उस सिचुएशन में क्या करोगे। मेरे प्यार बच्चों, एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं ऑप्शन सी पे 95% भरोसा करना है। ऑप्शन सी पे ही आप लोगों को क्लिक करना है 95%। अगर आपको यह लगे, कंफर्म हो कि नहीं ऑप्शन सी होगा ही नहीं होगा, तब जाके ऑप्शन ए पे आप लोग क्लिक कीजिए 5%। अगर ऑप्शन सी लगता है कि नहीं ऑप्शन सी नहीं होगा,
तब जाके ऑप्शन ए पे क्लिक करना, अन्यथा सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग ऑप्शन सी दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्न में से कम 12 से लेकर 13 प्रश्नों का उत्तर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, और बाकी जितना बचेगा उसका आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों में होगा। सबसे ज्यादा ऑप्शन सी होगा, इस बात को याद कर लो। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम बताने वाला है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक, खुद में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, गणित में आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, आपकी 0% तैयारी है गणित में, तो आप उसको कैसे कॉपी पे लिख के आप उसको पास करोगे। चलिए तो देखिए, आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा खंड ब से, और खंड ब और यहां दिया है प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, यह है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, मैंने बताया। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, सबसे पहले आप लोगों को स्केल की सहायता से यहाँ पे डबल लाइनिंग खींच लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खींचा हूं उसी तरह आप लोगों को भी डबल लाइनिंग, हर एक पेज पे आप लोगों को डबल लाइनिंग खींचनी पड़ेगी। अच्छे तरीके से आप लोग खींच लीजिएगा। यह डबल लाइनिंग खींच के मैं हो गया तैयार। इसके बाद सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों वो है रोल नंबर। हर एक पेज पे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों रोल नंबर लिखते चलना है, ताकि आप लोगों की कोई भी कॉपी चेंज न कर पाए। रोल नंबर हर एक पेज पे आप लोगों को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे खंड ब था, तो आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे खंड ब। यहाँ पे सबसे पहले मेन हेडिंग डालोगे क्या, खंड ब। यहाँ पे हेडिंग डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको कर दोगे क्लोज। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे करोगे अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में क्या लगे, खूबसूरत लगे। तो खंड ब यहां मैंने डाल दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या 21 था, एक लाइन के गैप छोड़ के नीचे आप डालोगे हेडिंग प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूं। आप लोगों को भी देखिए हेडिंग बिल्कुल साफ सुथरा डालना है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको अच्छे से देखे कि आपने कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या किया है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 से तो प्रश्न उत्तर संख्या आप 21 डालोगे। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइनिंग करोगे। चलिए मैं कर देता हूं, आप भी कर लीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 21। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करोगे क्या, अब 21 में कई प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है कि सभी खंड कीजिए, ए वाला, इसके बाद बी वाला, इसके बाद सी वाला। कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी तैयारी 0% है, मैथ में आप लोगों का एम भी नहीं आता है, तो आप कैसे गणित के पेपर को पास करोगे, स्पेशल उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाया हूं। जिनको आता है वो तो तुरंत लिखना चालू करेंगे, जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, वो इस ट्रिक से पास होंगे। तो ए वाला करने वाले हो तो यहां पे डालोगे ए। ठीक है, अब हल करने का तरीका क्या है, कौन सा ट्रिक है उसको समझो। देखो ट्रिक वो है जिसे एग्जामिनर देखकर नंबर देता है। पहला ट्रिक यह कहता है कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा है कि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। जितना आप बढ़ा चढ़ाकर स्टेप करोगे उतना ज्यादा नंबर आपको मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं कि 3 गुणे 5 प्लस 7, अगर मैंने इसको ले लिया तो कोई लड़का क्या करेगा, वो डायरेक्ट कर देगा कि 5 तिहाई 15 और 15 7 22, डायरेक्ट वो 22 आंसर लिख देगा। तो उसका एक स्टेप में ही आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, कैसे, आप करोगे 3 5 15, तो 15 प्लस 7 ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर 15 और 7 कितना होता है 22, तो यहां 22 आंसर आ जाएगा तीसरा स्टेप। तो क्या किया आपने कि 2 स्टेप और बढ़ा दिया। तो जितना स्टेप को बढ़ाओगे उतना ज्यादा नंबर अधिक मिलेंगे, इस बात को नोट कर लो। इसके बाद है प्रश्नानुसार, इन सारी चीजों को ध्यान देना है। दिया है, चिन्हों का प्रयोग आपको करना है और किसी भी प्रश्न को छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे 0 नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक की मदद से अगर 5 नंबर का है तो एग्जामिनर जरूर से जरूर आपको 4 नंबर 3 नंबर तो दे ही देगा, और आप गणित में इस तरह पास हो जाओगे। चलिए तो अब मैं प्रश्न हल करके दिखाऊंगा, तब जाके आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए कौन सा प्रश्न है, प्रश्न यह है ए वाला। अब हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हल करना बताता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ये प्रश्न 2 नंबर का है, तो आप कैसे हल करोगे? अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दो संख्याओं का अंतर, कितनी संख्या है? 2 संख्या। कोई भी 2 संख्या है जो कि हमको नहीं मालूम है, तो इतना तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि कोई भी 2 संख्या हमको नहीं मालूम है, तो मैं उसको मान लेता हूं। एक संख्या को x मान लेता हूं, एक संख्या को y मान लेता हूं। इतना तो सारे बच्चों के दिमाग में चलेगा, चाहे क्वेश्चन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, इतना तो आएगा। चलिए, इतना आ गया, तो अब यहीं से प्रश्न को हल करना क्या कर दोगे? चालू कर दोगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले लिखोगे हल। सबसे पहले क्या लिखोगे? हल लिखोगे। यहां पे आपने हल लिखा, इसके बाद हल लिखने के बाद लिखोगे कि दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। देखिए, जितना स्टेप आप अच्छे से बनाइए, जैसे दिया है लिखा आपने, क्या बोला था कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसी को लिख डालिए, जो दिया है इसी को लिखिए। बोला है कि यदि, लिखेंगे कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर, जो चीज दिया है उसी को लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे नंबर मिलता है। 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। आपने इस तरह लिख दिया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्लियर है? इसके बाद बोला है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। लिखेंगे कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो आप लिखोगे एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इतना तो लिख ही लोगे ना, जो चीज दिया है क्वेश्चन में उसको नोट करना होगा तो कर ही लोगे। 3 गुनी है, इतना आपने लिख दिया। फिर आप लिखोगे कि माना। क्या लिखोगे यहां पे? कि माना, यहां पे 2 संख्या था, तो एक संख्या को x मानो, एक संख्या को y। लिखोगे कि माना पहली संख्या, लिखोगे माना पहली संख्या। तो माना पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को आपको x मानना है, तो आप यहां पे x मान लीजिए। क्लियर है? चलिए, इसी तरह आप लिखोगे दूसरी संख्या, नीचे लिखोगे दूसरी संख्या। जब पहली संख्या को आपने मान लिया, तो अब मानोगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को क्या मानोगे? y मानोगे। तो एक संख्या को अगर आपने x माना है, तो दूसरी को आप क्या मानोगे? y मानोगे। इसके बाद आप अगली हेडिंग एक लाइन का गैप छोड़ के लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। मैंने कहा ना कि इन सारी चीजों का प्रयोग अच्छे तरीके से करना है, तभी जाके एग्जामिनर नंबर देगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक संख्या x है, अगर एक संख्या y है, तो x में से y घटाओगे तो 26 आना चाहिए, यही बोला है ना। तो आप लिखोगे कि x माइनस y बराबर 26। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। यह हो गया समीकरण नंबर पहला। इसके बाद बोला है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो x है वो y का 3 गुना है, मतलब y का 3 गुना कर देंगे, इससे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर दूसरा। इतना तो आप कर लोगे। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आप क्या दिमाग लगाओगे कि यहाँ x का वैल्यू तो दिया है, x का मान चलिए रख लेते हैं समीकरण पहला में। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण पहले में रखने पर, इसी तरह आप लोगों को जोड़कर आगे स्टेप बढ़ाना है कि x का मान समीकरण पहला में रखने पर। आप आंसर का टेंशन ना लें कि आंसर सही आएगा कि गलत आएगा, आप स्टेप बढ़ाते चलिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान इसमें रख लीजिए, तो यहाँ पे x आ गया ना, तो x यहाँ पे 3y रखिए, तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। इतना तो सबको आता है। आप जानोगे कि 3y में से 1y घटाना है, तो बचेगा 2y बराबर बच गया यहाँ पे 26। यहां से y को निकाल लीजिए, तो हो जाएगा y बराबर 26, इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग में काट दोगे, तो y बराबर कितना आ गया? 13। तो y बराबर 13 आ गया। अब y का मान इस समीकरण दूसरा में रख लो। अब ये पेज भर गया, जब पेज भर जाए ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए PTO। PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। पेज को पलट लीजिए, इधर आ जाइए। अब क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, तो लिखोगे कि y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। स्टेप देखिए बढ़ता जा रहा है और नंबर आप लोगों को बेहद खूबसूरत मिलेगा। y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, लिखोगे रखने पर। अब समीकरण दूसरा क्या था? समीकरण दूसरा यह था कि x बराबर 3y, ठीक है। तो लिखोगे x बराबर 3 गुणे y। y का मान अभी कितना है? 13 है, तो लिखोगे आप यहाँ पे 13।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39। तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। अब देखिए आंसर आ गया आपके पास। लिखोगे इसलिए पहली संख्या को मैंने x माना था, तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया। और दूसरी संख्या नीचे लिखोगे कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को y आपने माना था, तो y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया था 13। अब यही हो गया आंसर। अब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपकी और बताता हूं, आंसर की फिक्र करना ही नहीं है, आप लोगों को उसी में जोड़ते जाना है, घटाते जाना है, स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है। बस स्टेप अच्छे से करते रहिए, आपको नंबर मिलेगा 100%। कोई एक नंबर आप लोगों का काट नहीं सकता है, इस बात को आपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए और सारे प्रश्न मैं करके दिखाऊंगा। ये 2 नंबर वाले प्रश्न थे जो कि मैंने कर दिया। अब मैं 4 नंबर वाले प्रश्न हल करके दिखाऊंगा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए अब बताइए कौन सा प्रश्न इसमें कर दिया जाए। ठीक है, 4 नंबर वाले प्रश्न। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न बहुत आते हैं, द्विघात समीकरण वाले प्रश्न बहुत आते हैं, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको हल करने में। चलिए इसी को करके मैं दिखा देता हूं कि अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसी में जोड़कर घटाकर कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप मार्किंग ले सकते हो और एग्जामिनर आपको पास कर देगा। देखिए यह प्रश्न जो है 22 का ई है, तो सबसे पहले तो प्रश्न उत्तर डालना ही पड़ेगा। तो आप ऊपर जरूर से जरूर डालें प्रश्न उत्तर संख्या 22 का ई। प्रश्न उत्तर यहां पे डालेंगे संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 22 का ई है, तो आप डालोगे 22 का ई। स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लोग कर लीजिएगा अंडरलाइनिंग। ठीक है, अब यहां पे डालोगे आप हल। क्या डालोगे, हल। हल डालने के बाद लिखोगे आपका दिया है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है उसको देखते हैं। तो यहां पे चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों को ज्ञात कीजिए। अब यहां पे बोला है कि 3x² माइनस 2 करनी में यहां पे 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसके मूलों को ज्ञात करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं आ रहा है कि इसका मूल हम कैसे ज्ञात करें, तो देखिए कौन सा दिमाग आप लगाओगे, इसका कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते चलोगे ताकि एग्जामिनर जो है नंबर आप लोगों को दे पाए। देखिए कौन सा दिमाग लगाओगे आप। देखिए आप क्या कर सकते हो, 3x² है तो आप लिखोगे 3x²। अभी आपका 2 करड़ी में 6 है, तो आप 2 बार करड़ी में 6 लिख दीजिए। बनाने के लिए तो ऐसे ही कर दोगे, आप दिमाग लगाओगे कि 2 करड़ी में 6 है। चलिए मैं इस तरह इसको लिख देता हूं कि करड़ी में 6x और माइनस के करड़ी में 6x और प्लस 2 है, तो आप प्लस 2 बराबर 0 है, तो आप 0। एक स्टेप आ गया। इसके बाद आप करोगे क्या, आप इसी तरह इसको तोड़ो। जैसे देखिए ये 3 है, तो 3 को आप ऐसे लिख दो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं करड़ी में 3, इसके बाद गुणा करड़ी में 3x² माइनस। अब ये जो करड़ी में 6 है, इसको 2/3 6 बना लीजिए कि 2/3 6 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा करड़ी में 2 और करड़ी में 3, ये हो जाएगा x माइनस। फिर ये 6 आ गया तो इसको इसी रूप में टूटेगा, करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 3, इसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 बराबर 0। देखिए स्टेप बढ़ गया, मैंने 2 स्टेप कर दिया। अब यहाँ पे एक स्टेप यह है और एक स्टेप यह, इनमें से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लीजिए इसमें, जब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 इसमें भी है, करड़ी में 3 इसमें भी है, तो करड़ी में 3 और x इसमें भी, x इसमें है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, करड़ी में 3। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, यह कट जाएगा तो करड़ी में 2। ठीक है, और माइनस इसमें करड़ी में 2 है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 को आप लिख सकते हो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो इसमें करड़ी में 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेगो तो बचेगा करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। इसी तरह आप लोगों को बढ़ाते चलना, आप टेंशन मत लीजिएगा आंसर गलत आएगा कि सही आएगा, आप करते रहिए। करड़ी में 3 इसमें भी है, करड़ी में 3 इसमें भी, माइनस करड़ी में 2 इसमें भी है, माइनस करड़ी में 2 तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। लिखिए करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, इधर ले दीजिए करड़ी में 3x माइनस ये हो गया करड़ी में 2 बराबर 0। आइए एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर, इधर जाएगा तो करड़ी में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3x बराबर, ये माइनस करड़ी में 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा, x निकालोगे तो आ जाएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है, और ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, देखिए
तो यह जो करड़ी में 3 करड़ी 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x मान लेना कि x बराबर ये हो जाएगा आपका करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। ऐसे ही करके ऐसे ही जोड़कर इसको कर देना कि हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका आंसर गलत आया सही आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बस बनाकर आपको सिखाया हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो आप उसमें प्लस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, गुणा कैसे करोगे, भाग कैसे करोगे, उसी तरह करते करते स्टेप को आपको आगे बढ़ाते 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 इस पेज को आपको भर देना है।